अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या मशहूर यूट्यूबर और एंकर सलमान मिर्ज़ा को पुलिस ने नहीं बल्कि किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से उठाया गया है, उनको गायब किया गया है, उनको अगवा किया गया है। पुलिस आखिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रही? पुलिस को क्या ऊपर से किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने एफआईआर नहीं काटनी? ना पुलिस ने एफआईआर काटी, ना पुलिस ने कोई खातिर खा ताउन किया, ना पुलिस ने सलमान मिर्ज़ा को ट्रेस करने की कोशिश की। सलमान मिर्ज़ा की फैमिली से कौन राब्ते में है? क्या उनकी फैमिली को बताया गया है कि सलमान मिर्जा इस वक्त कहां पर है? दूसरा, कराची में ही 8 साला भान को छुरी से गला काट के बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये कातिल घर के अंदर ही मौजूद था। कौन अपना था जिसने मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया? सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सामने आ गई और रोंगटे खड़ा करने वाले जो है इंकशाफात इसमें निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमान मिर्जा के हवाले से। सलमान मिर्जा बोल टेलीविजन के साथ वाबस्ता है, बड़े चैनल्स के साथ उन्होंने काम किया है, बड़े ही सुलझे हुए इंसान है, यूट्यूब पर भी अपना काम करते हैं। कभी उनको इस तरह से कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ करते हुए नहीं देखा। लोग यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मुझे भी मैसेजेस करें, ईमेल्स करें कि सलमान मिर्जा कहाँ पे गए। मैं रोज़ कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाकर इस बात को जो है हुकामे वाला तक हमारी वीडियो पहुँचे, ताकि सलमान मिर्जा की रिकवरी के लिए यानी कि उसको ट्रेस किया जाए, देखा जाए वो कहाँ पर है, उसके लिए इकदाम किए जाएं। सलमान मिर्जा की अहलिया माहीन शेख ने इंकशाफ किया है कि उनके शौहर के बारे में गलत बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं कि उनका ताल्लुक किसी गलत एक्टिविटी में था, कोई गलत चीज़ से। जितना लोग उनको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि बड़ा शरीफ इंसान है, अपने काम से काम रखने वाला इंसान। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जिस भी चैनल के साथ आप वाबस्ता है वहाँ पर बेहिसी दिखाई जाती है। आपका एक बंदा, एक इंसान, एक जीता जागता इंसान, जवान बंदा जो है गायब हो जाता है और लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लोग इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। जिब्रान नासिर साहब ने भी ट्वीट किया था। इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम जिब्रान नासिर साहब से भी अपील करते हैं कि खुदा रा सलमान मिर्ज़ा के लिए कोई आवाज़ उठाएं, कोई इकदाम करें। कुछ इल्म नहीं है कि वो कहाँ पर है, फैमिली बहुत परेशान है और उनकी जल्द बाजियाबी के लिए जो है वो कुछ इकदाम ऐसे किए जाएं, क्योंकि पुलिस भी ताउन नहीं कर रही है। अब उनकी फैमिली कहती है कि गलत बातें फैला रही हैं कुछ लोग, जिसमें उन्होंने किसी खातून का जिक्र भी किया था कि वो खातून जो है वो कुछ गलत बातें फैला रही हैं, और ये भी बात की थी कि अपनों में जो है और पराये जो है उनका पता चल चुका है कि कौन अपना था, कौन दोस्त था और कौन जो है पीछे से छुरा घोंप रहा है इस वक्त। अगर किसी के पास वो कहती है कोई कंफर्म खबर है तो वो सामने आए और आके बताएं। कुछ लोग सलमान मिर्जा की किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस होने की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं है। बात यहाँ पे सबूत की है। अगर सलमान मिर्जा ने कुछ नहीं किया, उनको गायब कहाँ पे कर दिया गया? सवाल ये है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? पुलिस जो है वो जवाब नहीं दे रही, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, पुलिस ट्रेस नहीं कर रही, पुलिस जो है एफआईआर ही नहीं काट रही। जिनकी एफआईआर कटती है उनको पुलिस जो है कभी उनके लिए काम नहीं करती, तो जिसकी एफआईआर काटी ही नहीं गई उसके लिए पुलिस से क्या काम कर रहा है? अगर कोई गलत चीज़ें हैं तो फिर मैं आपको कहूँगी कि उनको लेकर आएँ सामने, कानून के मुताबिक उन पर जो है वो मामलात लेकर चलें, उनको अदालत में पेश किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए अगर उन्होंने कुछ कर ही दिया गलती से। लेकिन इस तरह से रूपोश कर दिया, गायब कर दिया, उनको अगवा कर दिया, किसी को कुछ नहीं पता वो कहाँ पर है। माहीन उनकी बीवी ने कहा कि सलमान मिर्जा से रब्ता नहीं हुआ, उनके हवाले से कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। माहीन शेख ने बताया कि सलमान मिर्जा के बगैर पूरी फैमिली बुरी तरह से मुतासर है, तकलीफ में है, अजियत में है, मासूम बच्चे हैं वो रो रहे हैं, वालिदैन बहुत अजियत में है। खुदारा हमारे सलमान को वापस लेकर आए। क्या कहा देखिएगा। सलमान की कोई खबर नहीं है मुझे, कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सब दुआ करेंगे सलमान वापस आ जाए, सही सलामत वापस आ जाए, क्योंकि वो उस टाइप का बंदा नहीं कि वो सब हरकतें करे या ऐसी कोई हरकतें करे जिससे इस तरह का एक्ट किया जाए। जो लोग उनको जानते हैं वो बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे, अग्री करेंगे कि सलमान इज नॉट दैट काइंड। बस इतना ही कहने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। और कुछ लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, अननोन लोगों ने मुझे बहुत कांटेक्ट किया है, उनके कोलीग्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, सब ने पूछा, मैंने उन सबको तो बात कर ली, लेकिन बहुत सारे अननोन लोग हैं जो उनको एक एक करके मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो प्लीज़ आप सब दुआ करें। और
और जो लेके गए उनको ये मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि सलमान ने, मुझे नहीं पता क्या चीज़ आप लोग को लगती है, जो भी लगती है कोई गलत चीज़ या एनीथिंग, सो आप कोर्ट में लाइए, आप पेश कीजिए, हम देखते हैं फिर क्या बात है। लेकिन आप सामने तो आइए ना। इस तरह इलीगल एक्ट करना, किसी के घर पे आके किसी बंदे को उठा लेना इस तरह से, ये कोई तरीकेकार नहीं होता। अल्लाह ताला जी उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सलामती से घर वापस लेकर आए, आमीन सुम आमीन। दूसरी तरफ जी कराची का इलाका है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16, जहां पर एक अफसोसनाक खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया है। वहां पर जी 2 रोज कबल एक खबर रिपोर्ट होती है, एक एफआईआर काटी जाती है, जहां पर 8 साल का मासूम बच्चा जो है उसका गला काट के जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। नामालूम अफराद बच्चे का गला काट कर जो है वो जख्मी हालत में फेडरल बी एरिया में वाक़े एक अस्पताल के अगबी हिस्से में फेंक कर बच्चे को चले जाते हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में दम तोड़ गया, उसकी डेथ हो गई। बच्चे के वालिद के मुताबिक जो है उनकी अहलिया ने फ़ोन पे बताया कि बेटा अबान जो है वो घर से निकला और वापस नहीं आया। घर पहुंचने और रिश्तेदारों की मदद से बेटे की तलाश हमने जब शुरू की तो पता चला कि अबान का गला काट के किसी ने उसको कत्ल करने की कोशिश की है, उसको कत्ल कर दिया गया। बहुत ही तकलीफदेह अफसोसनाक वाकया। एक 8 साल बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी है, और अगर कोई दुश्मनी थी भी वालिदैन से तो उस बच्चे को इतनी बुरी तरह, इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल किया गया? ये सवालात जो हैं वो दिमाग में फंसे हुए थे। फैमिली बड़ी परेशान थी, उनको लगता था कि शायद जो है कोई पैसे के लिए कोई किसी ने उठा लिया होगा, लेकिन जब पैसा भी नहीं मांगा जाता, कोई कॉल भी नहीं आती, कोई अगवा भी नहीं होता, उसकी लाश मिलती है, यानी कि वो जिंदा था, उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है तो ऑन अराइवल उन्होंने बताया कि जी हमारे पास तो उसकी डेड बॉडी आई है। तो बड़ी परेशानी लाहक होती है। पुलिस जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा टीम्स बना के इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हाथ लगती हैं तो हौलनाक किस्म के इंकशाफात सामने आते हैं कि बच्चे को बेदर्दी से कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उन्हीं के घर का उनका रिश्तेदार एक लड़का था। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। ये जो बच्चे के कत्ल में मुलविस मुलजिम है वो बच्चे को ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेजेस में जो है वो आ गया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुलजिम बच्चे को हाथ पकड़ के साथ लेकर जा रहा है और मासूम बच्चा टहलता हुआ उस कातिल के साथ जा रहा है। और जब गौर से सीसीटीवी को क्लोज करके देखा जाता है क्लोजअप में, तो उसका कत्ल जो है उसके अपने कज़न सुफियान ने किया, और वो टहलता हुआ बच्चा जो है अपने कज़न के साथ ही जा रहा था। सुफियान इन्हीं के घर में रहता था। इस हवाले से एसएसपी सेंट्रल ज़िशान ने कहा कि हमने हाई प्रोफाइल केस था, बच्चे की जान पर बनी हुई थी, तो हमने पहले 2 टीमें काम पे लगाई, लेकिन जब बच्चे को मार दिया गया तो हमें और तजस्सुस हुआ कि कौन है जिसने इतने मासूम बच्चे को कत्ल किया। वो कहते हैं कि मुलजिम को पहले रोज से ही हमने मुश्तबा लिस्ट में जो है वो डाल दिया था, लेकिन घर का फर्द होने की वजह से फौरी तौर पे हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल थी। एसएसपी वस्ती ज़िशान सिद्दीकी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सुफियान की उम्र 14 से 15 साल है, माइनर है भाई वो बच्चा भी। मुलजिम मकतूल जो है अबहान का कज़न है और उनके साथ ही उनके घर पर ही रहता था। उस लड़के का जो है कहना है, सुफियान जिसका नाम है, जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, कि अबान जो है अपने वालिद को हर वक्त मेरी शिकायतें लगाया करता था, जिसके बायस मुझे डांट पड़ती थी। मुलजिम ने बयान में कहा कि मुझसे गलती हो गई है, पिछली गली से अबान को मैं पार्क में ले गया, धोबी घाट में झाड़ियों के अंदर अबान का मैंने कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बताया कि मुझे अबान पर गुस्सा था, वो शिकायतें बहुत ज़्यादा लगाता था मेरी, मामू शिकायत के बाद मुझे डांटते थे। वाक़े के बाद मैं छुरी धोकर किचन में रख चुका था, यानी कि घर की ही छुरी से, किचन की छुरी से उसने अबान का कत्ल किया। और अबान की माँ को पता ही नहीं कि जिस छुरी से जो है वो घर में किचन में खाना बनाती है, उसी से उसके लखते जिगर को काट दिया, मार दिया, उसको ज़िबा कर दिया। अच्छा जी, ये अफसोसनाक वाक़या जी पेश आया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। अल्लाह ताला हर बंदे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक माइनर बच्चा जिसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, वो बच्चा मासूम जो 8 साल का था उसको मार दिया। तो अब आप देखें कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में कि बच्चे इतनी छोटी उम्र में इतने एग्रेसिव हो चुके हैं, इतनी चीज़ें उनके दिमाग में हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। उसको लगा कि मुझे जलील किया जाता है। ये बड़े पेरेंट्स को, वालिदैन को समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। अल्लाह ताला जी हम सबको अच्छा जो है वो पेरेंट बनने की तौफीक अता फरमाए। सलमान मिर्ज़ा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जल्दी से वापस लेकर आए। हुकाम बाला से अपील है कि सलमान मिर्ज़ा की बाजियाबी के लिए इक़दाम ज़रूर करें।